हेलो साथियों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट में। साथियों, आज मैं आ गया हूं आपका दोस्त मनोज यादव एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है आपको पता चल गया होगा, डिस्क्रिप्शन में हमने उसका क्या दे दिया है, नाम दे दिया है। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे धावन सोडा, वॉशिंग सोडा। तो साथियों, आज जो हमारा ये धावन सोडा है, कल हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करने वाले हैं हम लोग, एक और लास्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं, किसकी? पेरिस ऑफ प्लास्टर। ठीक है, तो हम लोग उस टॉपिक को बात करेंगे, उसके बाद हमारा ये सेकंड लेसन फिनिश हो जाएगा। अगर जो भी भाई लोग अभी तक सेकंड लेसन का वीडियो नहीं पाए हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में आप सभी को वीडियो मिल जाएगा। तो साथियों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग जहां तक है कि बात करने वाले हैं धावन सोडा की। धावन सोडा का मतलब होता है साथियों धोने वाला सोडा, या आप जिसे कहते हैं निरमा। ठीक है, क्या कहते हैं? निरमा कहते हैं या फिर कहते हैं साबुन। ठीक है, जब जो निरमा होता है अगर हम उसको हीट कर देते हैं तो वो ठोस क्रिस्टल के रूप में बन जाता है। जैसा कि यहाँ पे है, नहीं मैं अभी आपको दिखा देता कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, सभी लोग उसका यूज करते होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, जाहिर सी बात है, सब लोग कपड़ा धोने में उसका यूज करते हैं। हम इसके यूज के बारे में बात करेंगे, इसके भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे, इसके रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, ये होता क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका सामान्य नाम क्या होता है, इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसका अणुभार क्या होता है। तो प्यारे साथियों, सभी लोग वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको ये जो हमारा क्या है टॉपिक है समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। साथियों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज धावन सोडा की। धावन सोडा जो होता है इसको हम निरमा साबुन कह सकते हैं। ठीक है, आइए अगर हम बात करें इसके रासायनिक नाम की। ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम जो हो जाएगा साथियों, सभी लोग अब हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक है, रासायनिक नाम सभी को क्लियर दिखेगा। ठीक है, चलिए, अगर हम इसके रासायनिक नाम की बात करें साथियों, तो इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, या फिर इसे हम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, डेकाहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है साथियों, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग समझते हैं इसको, धीरे धीरे से सभी को समझना है, कोई भी क्लियर, सब जो डाउट है वो सब क्लियर है। क्या इसे कहते हैं? सोडियम, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या कहते हैं साथियों? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या कहते हैं? डेकाहाइड्रेट। ठीक है, एकदम आराम से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें साथियों इसके सामान्य नाम की, ठीक है, इसका सामान्य नाम हमने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सीरियल से पढ़ते हैं। अगर हम इसके सामान्य नाम की बात करें तो इसका जो सामान्य नाम होता है धावन सोडा होता है। क्या होता है साथियों? धावन सोडा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें साथियों इसके किसकी, इसके अणुसूत्र की। ठीक है, अणुसूत्र, सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। अणुसूत्र इसका क्या हो जाएगा? तो प्यारे साथियों, जो हमारा धावन सोडा होता है इसका अणुसूत्र होता है Na2CO3.10H2O। क्या होता है? Na2CO3.10H2O। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं, सभी लोगों को समझना है, आसानी से हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और क्या हो जाएगा? ये जल हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसका ये क्या हो गया? अणुसूत्र हो गया। आइए अगर हम बात करते हैं इसके अणुभार की। ठीक है साथियों, अगर हम बात करते हैं इसके अणुभार की तो सभी लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा। प्यारे साथियों, इसका जो अणुभार होता है वह होता है 286। कितना होता है? 286 होता है। ठीक है, हमको सिर्फ इसका क्या करना है, अणुभार डायरेक्ट याद रखना है। कितना होता है? 286 होता
है। क्लियर हो गया पॉइंट। अब हम बात करेंगे साथियों इसके निर्माण की विधि, इसको बनाया कैसे जाता है, इसको तैयार कैसे किया जाता है। तो हम यहाँ पर 3 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं निर्माण की विधि की। सभी लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, निर्माण की विधि। तो प्यारे साथियों अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, पहला पॉइंट है ऊष्मा का प्रभाव। क्या है साथियों, पहला पॉइंट है ऊष्मा का प्रभाव। यदि हम धावन सोडा को गर्म करते हैं, यदि हम धावन सोडा को गर्म करते हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, क्या देखेंगे साथियों, धावन सोडा का निर्माण कैसे करते हैं, किसके साथ, ठंडे जल, ठीक है, ठंडे जल तथा, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, ठंडे जल तथा, ठीक है, सांद्र विलयन की, सांद्र विलयन, ठीक है, सांद्र विलयन किसका रहेगा साथियों, अमोनिया का, ठीक है, अमोनिया तथा, अमोनिया तथा CO2 गैस के साथ, ठीक है साथियों। अगर हम ये करवाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, सभी को क्लियर दिख रहा है, एक बार मैं देख लेता हूं। चलिए साथियों बहुत अच्छा, सभी को क्लियर दिख रहा है। चलिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा, सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ठंडे जल तथा अमोनिया और किसका, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होगा साथियों। यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को अगर हम NH3 अमोनिया हमने ले लिया, ठीक है, और हमने क्या ले लिया, और हमने साथियों यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया, ये क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका भी हम निर्माण करवाएंगे, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के साथ। आई बात समझ में। चलिए यहाँ पे अमोनिया और हमने क्या ले लिया, जल ले लिया। जब इसके साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे साथियों तो ये बना लेगा NaHCO3। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, सोडियम, क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे कहते हैं, ठीक है। हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त होगा साथियों, हमें NH4Cl, क्या प्राप्त होगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, क्या प्राप्त होगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं साथियों सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, और इसे हम लोग कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, क्या कहते हैं साथियों, अमोनियम क्लोराइड। तो प्यारे साथियों ये आपको समझ में आ गया होगा, ठंडे जल और सांद्र अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है, ठीक है। क्लियर हो गया बात, सभी को समझ में आ गया। चलिए हम दूसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं निर्माण की विधि में, ये पहला पॉइंट था, सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। चलिए साथियों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट की, जैसा कि हमने वहां पे देखा था, जो हमने क्या किया था, रिएक्शन बनाई थी, वहां पे हमें प्राप्त हुआ था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हम सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट को फिल्टर करते हैं, क्या करते हैं, फिल्टर करके उसको गर्म करते हैं तो क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप सभी को लिखना है, जब सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है, और क्या हो जाएगा, कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिल्टर
फिल्टरित करने पर, ठीक है, फिल्टरित करने पर क्या हो जाएगा साथियों, फिल्टरित करने पर जो हमें क्या होगा मिलेगा, ठीक है, क्रिस्टल मिलेगा या फिर जो ठोस मिलेगा, फिल्टरित करने पर प्राप्त क्रिस्टल को फिर क्या करना है साथियों, गर्म करना है। क्रिस्टल को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, धावन सोडा। क्या प्राप्त होता है साथियों, धावन सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया ये पॉइंट। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट की, ठीक है, NaHCO3 की, जब हम इसको क्या करते हैं साथियों, फिल्टरित करते हैं, क्या करते हैं, जब हम इसको फिल्टरित करते हैं तो ये हमें क्या करेगा, ठीक है, यहाँ पे हमें लिख लेते हैं, जब हम इसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा, क्या होगा साथियों, ये हमें प्राप्त होगा 2NaHCO3। क्या हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा साथियों, हमें प्राप्त क्या होगा, क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे सभी लोग बताइएगा हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होने वाला है साथियों। तो हमें यहाँ पर जो प्राप्त होगा Na2, क्या प्राप्त होगा, Na2CO3 क्या प्राप्त होगा, यानी हमें प्राप्त होने वाला है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है साथियों, क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त हो जाएगा। आई बात समझ में। और क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो जल है वो निकल जाएगा, ये ठोस के फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सभी को क्लियर हो गया पॉइंट ये। चलिए, तो ये था दूसरा पॉइंट। हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। ठीक है साथियों, कौन से पॉइंट की, तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट हमारा है, जब हम क्या करते हैं साथियों, जब हम अजल, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को जल में विलय किया जाता है, जब सोडियम कार्बोनेट को जल में क्या किया जाता है साथियों, जब सोडियम कार्बोनेट को जल में विलय किया जाता है तो विलय किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है साथियों, जब सोडियम कार्बोनेट को जल में विलय किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्रिस्टल। क्या होगा, क्रिस्टल। ठीक है, और उस क्रिस्टल में क्या होगा, जल के 10 अणु। ठीक है, क्रिस्टल में जल के कितने अणु साथियों, 10 अणु। ठीक है, जल के 10 अणु क्या होंगे, जल के 10 अणु क्या होंगे, युक्त होकर, ठीक है, जल के कितने अणु, 10 अणु युक्त होकर क्या करते हैं, धावन सोडा का निर्माण करते हैं। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट सभी को समझ में आ गया। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब क्या होता है, क्रिस्टल प्राप्त होता है, उस क्रिस्टल में क्या करते हैं साथियों, हम जल के फिर 10 अणु को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई साथियों। ठीक है, क्या हो जाएगा, धावन सोडा प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। आइए हम लोग अब बात करते हैं साथियों, इसके जो धावन सोडा है इसके रासायनिक गुण की। क्या बात करने वाले हैं हम लोग अब, चलिए भौतिक गुण की बात कर लेते हैं। हमने अभी तो निर्माण की विधि को समझा था, अब हम भौतिक गुण की बात कर लेते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं भौतिक गुण की। चलिए बच्चों, आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं धावन सोडा का भौतिक गुण, जो आपने ऐड में सुना होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर
विश्वास करें। तो वही टॉपिक को आज हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। आप पहले पढ़िए, फिर हमारे कंटेंट को समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आइए हम लोग बात करते हैं भौतिक गुण की। ठीक है साथियों, तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं भौतिक गुण। ठीक है, चलिए भौतिक गुण की। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं धावन सोडा की भौतिक गुण क्या क्या हो सकते हैं, तो प्यारे साथियों जो धावन सोडा होता है, सबसे पहले यह सफेद ठोस क्रिस्टल के रूप में होता है। सोडियम कार्बोनेट सफेद रंग का ठोस क्रिस्टल होता है। आइए हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट, सोडियम कार्बोनेट। चलिए साथियों हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सभी को क्लियर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगर बात करते हैं इसमें किसकी, पहले भौतिक गुण की, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं Na2CO3। ठीक है, सफेद रंग के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है साथियों, ये क्लियर है पॉइंट। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यह जल में विलय होने के पश्चात, यह जल में, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है ना? चलिए दोस्तों, यह जल में विलय होने के पश्चात ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। आपने ऐसा प्रयोग बहुत बार किया होगा। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि आपने अगर निरमा लिया है, निरमा को बाल्टी में या कोई छोटे से बर्तन में डाल देते हैं, तो क्या होता है, वो चुनचुनाने लगता है। ठीक है, यानी उसमें से क्या होने लगता है, हीट निकलने लगती है, ऊष्मा निकलने लगती है। ठीक है, और वो क्या होने लगता है, जल में डिजॉल्व होने लगता है, जल में घुलने लगता है। मच्छर नहीं मारना है, ठीक है, पढ़ाई करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मच्छर मत मारो। चलो इधर देखो, आओ। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अब तीसरे पॉइंट की। ठीक है साथियों, तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, निर्जल सोडियम कार्बोनेट चूर्णित अवस्था में पाया जाता है, जिसमें जल नहीं होता है, यानी आप कहें तो निरमा। ठीक है, निरमा किस अवस्था में पाया जाता है, भुरभुरा होता है ना, चूर्ण के रूप में पाया जाता है। ठीक है साथियों, एकदम मैं आपको गांव वाली भाषा में समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना सभी को? चलिए, निरमा आपने देखा ही होगा, तो वही हमें यहाँ पे याद करके लिख देना है। अगर एग्जाम में आ जाए तो छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ोगे तो आपकी काली कसम है। समझ में आ रहा है ना? एक भी क्वेश्चन इससे छूटना नहीं चाहिए, और जिसने छोड़ा उसके ऊपर काली कसम है, समझ लो। चलो आइए हम बात करते हैं इधर। तो जो हमारा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या होता है साथियों, निर्जल सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट चूर्णित अवस्था में, ठीक है, चूर्णित अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, चूर्णित अवस्था में पाया जाता है। ठीक है साथियों, सभी को समझ में आ गया है? चलिए अगर हम बात कर लेते हैं इसके चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसके जलीय विलयन। ठीक है, इसके जलीय विलयन का सांद्रण क्या करने पर, साथियों यहाँ पे सभी को देखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके जलीय विलयन का, इसके जलीय विलयन का, ठीक है, सांद्रण करने पर,
सांद्रण करने पर क्या प्राप्त होता है साथियों? इसके जलीय विलयन का सांद्रण करने पर क्या प्राप्त होता है? सोडियम। जलीय विलयन का सांद्रण करने पर सोडियम क्या हो जाएगा? सोडियम डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, डेकाहाइड्रेट समझ में आ रहा है? अगर इसका फार्मूला लिखे यहाँ पे Na2H क्या हो जाएगा? Na2CO3 क्या हो जाएगा? CO3 10H2O। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा? 10H2O। तो ये थे साथियों भौतिक गुण। ठीक है, क्या थे? धावन सोडा के भौतिक गुण थे। आज हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे धावन सोडा के उपयोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका रासायनिक गुण समझा देंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए हम इसकी अब बात करते हैं उपयोग की। ठीक है, आइए सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए उपयोग। जैसा कि सभी को पता होगा, पर फिर भी हमें लिखाना है क्योंकि एग्जाम को देखते हुए आप सभी को बताना बहुत जरूरी है। जैसे क्या होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। ठीक है, और क्या होता है कपड़े को धोने में, कपड़े को क्या करने में? धोने में। तो चलिए हम लोग इसको अब समझते हैं। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर दिख रहा है? बहुत अच्छे। चलिए बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों बात करने वाले हैं उपयोग की। क्या बात करने वाले हैं? उपयोग की। अगर हम देखते हैं यहाँ पे धावन सोडा जो होता है साथियों निरमा, इसका कहाँ पे उपयोग होता है? तो कांच के निर्माण में, कागज के निर्माण में, बोरेक्स के निर्माण में, सब उद्योगों में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो चलिए पहला पॉइंट सभी लोग डाल लीजिए। पहला पॉइंट हो जाएगा साथियों कांच, कागज, क्या हो जाएगा? कांच, कागज तथा बोरेक्स, बोरेक्स उद्योग में। ठीक है साथियों, उद्योग में। सभी को क्लियर हो गया? अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम शोधन तथा धातु शोधन में। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम शोधन, पेट्रोलियम शोधन तथा धातु शोधन। सभी को क्लियर दिख रहा है ना दोस्तों? चलिए धातु शोधन में लिखते जाओ, फर्जी मार के मत बैठो, पढ़ाई करो। चलो धातु शोधन में। सभी को क्लियर समझ में आ रहा है ना? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरे पॉइंट की, तीसरे उपयोग की, आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आग बुझाने वाले यंत्र में। ठीक है, आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की मेरे डियर साथियों, तो क्या हो जाएगा? अपमार्जक के रूप में। क्या हो जाएगा? अपमार्जक, अपमार्जक। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपमार्जक के रूप में। क्लियर हो गया साथियों? अगर मैं बात करता हूं पांचवें पॉइंट की, तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में, यहां पे लिख लो बेकिंग पाउडर के निर्माण में। सभी को क्लियर दिख रहा है ना? चलो पांचवा पॉइंट हो गया है। अगर मैं बात कर लेता हूं छठा पॉइंट, सुहागा के निर्माण में, यानी सिंदूर को बनाने में। ठीक है, सुहागा के निर्माण में। ठीक है साथियों? ठीक है, समझ में आ गया सभी को? सुहागा के निर्माण हो गया। और जल की लास्ट पॉइंट है जो आज हमारा लास्ट पॉइंट है। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। जल की कठोरता को दूर करने में। चलो दोस्तों,
तो हम लोग बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जल की कठोरता को दूर करने में। प्यारे दोस्तों, आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, धुआंधार लाइक करिए, धुआंधार शेयर करिए, ठीक है। और आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपको पूरी केमिस्ट्री यहाँ पे करवा देने वाला हूँ। तो ये हमारा जो चैप्टर 2 चल रहा है, ठीक है, सभी को पता होगा चैप्टर 2 चल रहा है और चैप्टर 2 1-2 दिन में फिनिश भी होने वाला है। तो सभी लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं रासायनिक गुण के साथ। थैंक यू।